14 वर्षीय टीना अचानक एक रात अपने घर से गायब हो जाती है। टीना के पिता उसे खोजने निकलते हैं, पर कोई पता न चल पाने पर वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं और एनजीओ को इस बात की सूचना देते हैं। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस समझकर तुरंत जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जांच की शुरुआत टीना के स्कूली छात्रों से की जाती है, जहां पता चलता है कि टीना की मां नहीं है और उसके शराबी पिता उसे रोज पीटा करते थे। यह भी पता चलता है कि वह किसी राजन नाम के व्यक्ति से फोन में लगातार बात किया करती थी। स्कूल के दोस्तों ने अन्य 4 लड़कों की भी जानकारी दी जिससे टीना बात किया करती थी। सभी जानकारियों को समेट कर अपना अगला कदम उठाते हुए टैक्सी स्टैंड पर उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ शुरू की जाती है, जिससे एक ड्राइवर टीना को पहचान लेता है। ड्राइवर बताता है कि वह उसे दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक लेकर गया था और यात्रा के दौरान वह लड़की लगातार दिल्ली में रहने वाले किसी राजन नाम के व्यक्ति से बातें कर रही थी। यह सभी कार्य एनजीओ द्वारा किया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को दी जा रही थी। साथ में टीना की दादी से भी संपर्क स्थापित करके रखा गया था। एक दिन टीना का कॉल उसकी दादी के पास आता है। पता चलता है कि यह कॉल दिल्ली से आया था। फिर इस मामले की जानकारी सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई तुरंत नंबर को ट्रेस करती है और उस जगह पर छापा मारा जाता है तथा टीना को बचा लिया जाता है। आज 21 लोग इस जुर्म के लिए सलाखों के पीछे हैं, पर न जाने अभी तक कितने महिलाएं और बच्चे हैं जिन्हें नहीं बचा पाया गया है। जो बच जाते हैं उन्हीं से इस मामले की असली गंभीरता का पता चलता है। प्रभावी बात यह है कि ट्रैफिकिंग किडनैपिंग से थोड़ा अलग होता है। ट्रैफिकिंग में कई बार परिवार ही अपनी गरीबी के कारण बच्चों को बेच देते हैं। मैं आपको इससे संबंधित एक घटना बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह बिना कोई नखरे दिखाए अपने काम को बहुत अच्छे से करेगी। उसे एक दिन में 4 ग्राहकों के पास भेजा जा सकता है या पूरे रात के लिए केवल 1 ग्राहक के पास भेजा जा सकता है। ऐसा विजय ने कहा, जो मात्र 3 लाख रुपए के लिए अपनी 16 साल की बहनों को सौदागरों को बेच देता है। विजय मध्य प्रदेश का रहने वाला। ट्रैफिकिंग व मिसिंग गर्ल और वुमेन के केस में सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश फिर पश्चिम बंगाल का आता है। एनसीआरबी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 2019 से 21 के बीच में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं और इसी अवधि में पश्चिम बंगाल में 1,56,905 महिलाएं और 13,300 लड़कियां लापता हुई हैं। इसी समय महाराष्ट्र में 1,68,400 महिलाएं और 13,300 लड़कियां लापता हुई हैं। इसी समय ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में लड़कियां लापता हुई हैं। ट्रैफिकिंग का केस हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है, जिस पर रोक लगाना मुसीबत का काम है। बात यहीं खत्म नहीं होता है। यदि ट्रैफिकिंग से किसी विक्टिम को रिकवर भी कर लिया जाता है तो उसे समाज कलंक के तौर पर देखता है। ऐसे में स्वतः ही उन लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी नरक के समान हो गई होती है। इसी कारण से टीना भी अपने गांव वापस नहीं जाना चाहती थी। वह दिल्ली में रहकर पढ़ना चाहती थी और इसकी इस ख्वाहिश को देखते हुए दिल्ली में ही आश्रय घर में रखकर इसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब टीना का मात्र केवल यही सपना रह गया था कि वह आगे चलकर MARG के साथ काम करे और जो उसके साथ हुआ किसी के साथ ना हो ऐसा कार्य करे। वो आर द विक्टिम। ट्रैफिकिंग में ज्यादातर शिकार होते कौन है? ज्यादातर गरीब परिवार की महिलाएं और बच्चे, जो अपनी गरीबी के दशा को देखते हुए अच्छी जॉब पाने के लिए शहरी क्षेत्र में जाने के लालच में आ जाती है। कई बार परिवार उन्हें खुद बेचते हैं, कई बार यह प्रथा के समान होते रहता है, कई बार व्यवहारिक जीवन न मिल पाने पर वो दूसरों में अपना प्यार खोजने लगती है, जो प्यार के चक्कर में पड़कर ट्रैफिकिंग के झांसे में आ जाती है। ज्यादातर ट्रैफिकिंग के एजेंट्स होते कौन हैं? जो महिलाओं और बच्चों को अपने जाल में फंसाने, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने, उन्हें बेचने, खरीदने, उन्हें अलग अलग डीलर्स के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। रोजगार एजेंट्स हो सकते हैं, दलाल, खरीदार एजेंट हो सकते हैं, भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं। ट्रैफिकिंग का उद्देश्य केवल वेश्यावृत्ति नहीं होता, अन्य कार्यों के लिए भी ट्रैफिकिंग किया जाता है। बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाना, सर्कस में उपयोग करना, बियर बार में डांस कराना, घरेलू कार्य करने के लिए नौकरानी बना देना, बच्चों को अवैध रूप से गोद लेना, अंग प्रत्यारोपण, जबरन विवाह, ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसे कार्य कराना।